दोस्तों, आज की कहानी है ब्रह्मा का घमंड और भगवान शिव का न्याय। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड किस प्रकार तोड़ा, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा जी को इस संसार का रचनाकार बनाया गया। उनकी पूजा सभी देवता और ऋषि मुनि करते थे। ब्रह्मा जी को यह देखकर गर्व हो गया कि वे ही सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। उन्होंने सोचा कि शिव और विष्णु जैसे अन्य देवताओं का मेरे सामने महत्व कम है। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि सृष्टि का पूरा आधार केवल उन्हीं पर चलता है। वे बार बार कहते हैं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। शिव तो केवल तपस्वी है और विनाश करने वाले हैं। उनके बिना सृष्टि चल सकती है, लेकिन मेरे बिना यह असंभव है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनकी माया और शक्ति से ही सृष्टि का संतुलन बना हुआ था। लेकिन शिव कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। ब्रह्मा जी ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव का अपमान करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव से बोले, हे महादेव, आप यहाँ तपस्या में लीन हैं, लेकिन सृष्टि का असली कार्य निर्माण होता है, जो केवल मैं करता हूँ। आप केवल विनाशक हैं। मेरा महत्व आपसे कहीं अधिक है। शिव ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जा रहा है। सृष्टि में निर्माता, पालक और विनाशक सबका अपना अपना स्थान है, लेकिन जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, वह सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ता है। दोस्तों, शिव के शब्दों का ब्रह्मा पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उनका पांचवा मुख, जो असत्य और घमंड से भरा हुआ था, भगवान शिव का लगातार अपमान करता रहा। यह देखकर शिव को क्रोध आया। उनके तृतीय नेत्र से एक प्रचंड ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गई। इस दिव्य रूप को भैरव कहा गया। भैरव का स्वरूप भयानक था। उनका रंग काला था। उनकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार और तीसरे में खोपड़ी और चौथे में डमरू था। उनके साथ एक कुत्ता था, जो मृत्यु और न्याय का प्रतीक था। दोस्तों, भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा की ओर देखा। उनकी आंखों से ऐसी शक्ति निकल रही थी कि ब्रह्मा डरने लगे। लेकिन ब्रह्मा का 5वां मुख, जो असत्य का प्रतीक था, अभी भी अपमानजनक बातें कर रहा था। भैरव ने अपनी तलवार उठाई और उस मुख को काट दिया। जैसे ही 5वां मुख गिरा, ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने महसूस किया था उनका अहंकार उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा था। दोस्तों, ब्रह्मा तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। और उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दें। मैं अपनी सीमाओं को नहीं समझा और आपके साथ अपमानजनक और असत्य व्यवहार किया। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, ब्रह्मा, तुम्हारे 5वें मुख का नाश इसलिए हुआ क्योंकि वह असत्य और अहंकार का प्रतीक था। सृष्टि में सत्य और विनम्रता का महत्व सबसे अधिक है। अब से तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि सृष्टि में कोई भी शक्ति अकेले सर्वोच्च नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव ने भैरव को अपने सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय रूप का प्रतीक माना। उन्होंने भैरव से कहा, अब से तुम काल भैरव कहलाओगे। तुम्हारा काम अधर्म, अहंकार और असत्य को समाप्त करना होगा।
जो भी सत्य के मार्ग से भटकेगा उसे तुम दंडित करोगे, तुम न्याय और धर्म के रक्षक बनोगे। भैरव ने सिर झुकाकर भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया। शिव ने भैरव को यह भी वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा उसके जीवन में भय और अज्ञान का नाश होगा। दोस्तों, काल भैरव को काशी नगरी का संरक्षण देवता बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि काशी में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति पहले काल भैरव के दर्शन करता है। बिना उनकी अनुमति के काशी में मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। भैरव ने अपने दायित्व को निभाते हुए ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखा। वे हर जगह सत्य और धर्म का प्रचार करने लगे। जो भी उनके मार्ग में असत्य लाता उसे वे दंडित करते थे। दोस्तों, आज भी काल भैरव की पूजा की जाती है। उन्हें काशी के रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। भक्त उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने और भय से मुक्ति के लिए जाते हैं। उनकी पूजा से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति को सच्चाई का मार्ग मिलता है। दोस्तों, यह काल भैरव और ब्रह्मा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और असत्य का अंत निश्चित है। भगवान शिव और काल भैरव का यह रूप सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे भय, अहंकार और अधर्म से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ब्रह्मा का अहंकार और काल भैरव का सर्जन की कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।